तो आप में से ढेर सारे ऑडियंस हाल ही में एक वन ऑफ द टॉप मोस्ट सवाल किए हैं कि जब मैं कर रहा हूँ या फिर जब मैं कर रहा हूँ यानी हिला रहा हूँ और डाल रहा हूँ और उसके बाद जब मैं फाइनली निकल रहा हूँ तो उस समय दर्दनाक जलन महसूस हो रहा है। हालांकि ये जो दिक्कत है ये आजकल सबसे ज्यादा केसेस में पाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में हैं और काफी दिन से गुजर रहे हैं। तो एक्चुअल ये चीज होता क्या है, ये किसकी वजह से होता है और इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है और इसके लिए कौन सा मेडिकल जांच करना है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम में काफी दिन से गुजर रहे हैं और सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आपको कंप्लीटली वॉच करना है। और अगर इस वीडियो का किसी भी पार्ट एक भी जगह में पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर करके जाना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिसकी वजह से आपका साथ साथ दूसरे किसी का भी हेल्प हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने इस टॉपिक का पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों का काफी सारे कमेंट्स आ रहा है। इसका मतलब है कि बहुत सारे नया ऑडियंस जुड़ चुका है, जिसकी वजह से उनको पता नहीं है उस वीडियो के बारे में और सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, इसलिए कमेंट कर रहा है। तो आज के जो स्पेशली वीडियो में बना रहा हूँ, बहुत ही डीपली रिसर्च किया हूँ और मैं साथ में आप लोगों को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा, सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ट्रीटमेंट भी बताऊंगा विथ साइंटिफिक एविडेंस। इसलिए आज के इस वीडियो को आप सभी को ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। देखिए, जब आप हिला रहे हैं या फिर अंदर डाल रहे हैं, उसके बाद फाइनली जब आप सच कर रहे हैं, इजाकुलेट कर रहे हैं, तो उस टाइम दर्दनाक जलन महसूस हो रहा है, यानी बर्निंग पेन सेंसेशन हो रहा है, यानी पेनफुल इजैकुलेट या फिर पेनफुल डिस्चार्ज हो रहा है, जिसको मेडिकल टर्म में कहा जाता है डिसऑर्गाज्मिया या फिर ऑर्गाज्मेल्जिया। तो ये जो प्रॉब्लम है आजकल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है मेल पेशेंट में और कुछ कम संख्यक फीमेल पेशेंट के अंदर भी इस चीजें पाया जाता है। तो फीमेल पेशेंट के लिए एक नेक्स्ट वीडियो आएगा। फिलहाल के लिए आज हम बात करेंगे मेल पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, ये जो बर्निंग पेन सेंसेशन हो रहा है ये बिफोर डिस्चार्ज हो सकता है, ड्यूरिंग डिस्चार्ज हो सकता है या तो फिर आफ्टर डिस्चार्ज भी हो सकता है। इसमें दो कंडीशंस होता है। सबसे पहला है माइल्ड टू मॉडरेट फैक्टर्स, यानी बहुत ही हल्का सा दिक्कत है। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही ज्यादा कॉमन है, आजकल सबसे ज्यादा केसेस में पाया जाता है। तो अगर आप खुद से कुछ चीजों को सुधार कर लेंगे, खुद से ट्राई करेंगे नेचुरली, तो आपका प्रॉब्लम में भी सॉल्व हो सकता है। दूसरा है मॉडरेट टू सेवर, यानी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको मे भी जाना पड़ सकता है ट्रीटमेंट के अंदर। अब इन केसेस में बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है। ग्लैंस एरिया है, उसमें दर्दनाक जलन महसूस हो सकता है, साथ में आपका टेस्टिस में हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, आपका एनल में हो सकता है, रेक्टल में हो सकता है, साथ में आपका लो बैक पेन भी हो सकता है और पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी यूरिनरी करते समय आपको जलन महसूस हो सकता है। साथ में है पेल्विक डिस्कम्फर्ट या तो फिर पेन भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइल्ड टू मॉडरेट फैक्टर्स, यानी बहुत ही हल्का सा प्रॉब्लम है जो कि कुछ चीजों को अगर आप सुधार कर लेंगे, खुद से नेचुरली ट्राई करेंगे तो मे बी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। जैसे कि शॉर्ट टाइम इजैकुलेट डिस्चार्ज करने का जो तरीका है, आप ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में सीमेंट को डिस्चार्ज करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह का दिक्कतें देखने को मिलता है। साथ में है फ्रीक्वेंट इजैकुलेट, यानी आप दिन में बहुत बार सीमेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से भी इस तरह का दिक्कत हो सकता है। क्योंकि ये जो आप सीमेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, जिस तरह का आप एबनॉर्मली सीमेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका टाइम बहुत ज्यादा शॉर्टली हो जाता है और आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें बहुत ही ज्यादा प्रेशराइजेशन होता है, जिसकी वजह से दर्दनाक जलन महसूस होता है। सीमेंट डिस्चार्ज होते समय इस तरह का चीजें देखने को मिलता है। ओएस या तो फिर सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ग्लैंस एरिया है, उस ग्लैंस एरिया बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसमें अगर काफी ज्यादा फ्रिक्शन होता है यानी घर्षण वगैरह लग जाता है, जिसकी वजह से भी इस तरह का चीजें देखने को मिलता है। आप हाथों से हिला रहे हैं और आपका हाथों का प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है, जो ग्लैंस एरिया है उसमें ज्यादा आ रहा है, तो जिसकी वजह से भी जब आप सीमेंट को डिस्चार्ज करोगे तो ये जो ग्लैंस एरिया है, ग्लैंस एरिया में फ्रिक्शन होता है, बहुत ही ज्यादा प्रेशराइजेशन होता है, जिसकी वजह से ये जलन महसूस हो सकता है। तो अगर आप ये सारे चीजों को खुद से सुधार कर लेते हैं तो मे भी हो सकता है कि आपको बहुत ही कम समय के अंदर आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स,
यानी अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होता है तो इस सिचुएशन में भी इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का लेवल है बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उस सिचुएशन में आपको कुछ योगा क्लास में अटेंड करना है, कुछ काउंसलिंग का ज़रूरत है, साथ में कुछ मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह करना है। और कुछ पेशेंट को सीबीटी थेरेपी किया जाता है, सीबीटी टेक्निक के द्वारा इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में दिक्कत हो रहा है तो उस सिचुएशन में आपको मेडिकेशन में जाना पड़ सकता है, यानी साइक्रेटिक मेडिसिन लेना पड़ सकता है। और उस सिचुएशन में आपको न्यूरोसाइक्रेटिक डॉक्टर से संपर्क करना जरूरत है। केमिकल रिएक्शन, यानी आप नहाते समय कुछ ऐसा साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस साबुन के अंदर हो सकता है कि कुछ मेंथोल टाइप का दिया गया है। बहुत सारे इस तरह का साबुन होता है जो कि मेंथोल यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जब आप नहाते हैं तो उस टाइम आपका जो यूरेथ्रा होता है, उस यूरेथ्रा का जो होल होता है, उस यूरेथ्रा होल के अंदर अगर ये जो साबुन है यानी जो मेंथोल है वो अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से आपको कुछ समय के लिए जलन महसूस हो सकता है, बर्निंग पेन सेंसेशन हो सकता है। तो उसको भी आपको ध्यान देना है। प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो कि उस प्रोडक्ट में काफी ज्यादा मात्रा में केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि कुछ जेल हो सकता है, स्प्रे, ऑयल हो सकता है। तो उसको भी आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि वहां से दिक्कत हो रहा है या नहीं। या तो फिर अगर आप कुछ मेडिकेशन ऐसा ले रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से भी इस तरह का दिक्कत हो सकता है, तो उसको भी आपको ध्यान देना है। अगर आपका फीमेल पार्टनर का कुछ दिक्कत है, स्पेसिफिक बीमारी है, जैसे कि कुछ इन्फेक्शन हो चुका है, इन्फ्लेमेशन हो चुका है, और आप विदाउट प्रोटेक्शन यानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो फीमेल पार्टनर का जो इन्फेक्शन फैला गया है, तो वहां से भी आपका जो ग्लैंड्स एरिया है उसमें भी इस तरह का जलन महसूस हो सकता है, तो उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो फीमेल पार्टनर के लिए अलग सा एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को आपको देखना है, आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। अब है लाइफस्टाइल फैक्टर्स, यानी अगर आप सब्सटेंस यूज ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, यानी एक्सेसिव अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबाको, ड्रग्स, या तो फिर ज्यादा मात्रा में आप कैफीन ले रहे हैं, स्पाइसी फूड्स ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो उसको भी आपको थोड़ा सा चेक करना है। और उसको लेना अगर आप बंद कर देंगे, इस तरह का दिक्कत हो रहा है तो लेना बंद कर देंगे, तो मे भी हो सकता है कि आपको यहाँ से छुटकारा इजीली मिल सकता है। साथ में है बहुत सारे लोग क्या है कि जो अंडरवेयर होता है तो बहुत टाइटली पहनता है, जिसकी वजह से इस तरह का दिक्कत हो सकता है। तो आपको जो आपका अंडरवेयर है वो थोड़ा सा लूज पहनना चाहिए, जिसकी वजह से इस तरह का प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है। ऑलवेज गुड हाइजीन रहना है। सीमेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, इजैकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद जो उसका जो प्राइवेट एरिया है उसको वॉश नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से भी इस तरह का दिक्कत हो सकता है। उसको मे भी बाद में उसको इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से इस तरह का दिक्कत हो सकता है। अगर आपको डिहाइड्रेशन होता है तो फिर भी इस तरह का चीजें देखने को मिलता है, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है और सबसे ज्यादा केसेस में पाया जाता है। इसका मतलब है कि आपका शरीर के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है वो कम हो चुका है, यानी आप खुद को रिहाइड्रेट खुद से नहीं कर रहे हैं, यानी पानी पीना आपका सफिशियंट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर आपका तापमान ज्यादा मात्रा में हो चुका है। और जब आप सीमेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, इजैकुलेट कर रहे हैं, तो उस टाइम इस तरह का जलन महसूस हो रहा है। इसलिए आपको आपका बॉडी फ्लूइड को ज्यादा मात्रा में बढ़ाने के लिए आपको रिहाइड्रेट करना है, प्लेंटी ऑफ वाटर, ज्यादा मात्रा में पानी पीना है। तो इस तरह का प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मॉडरेट टू सेवर फैक्टर्स, यानी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको मे बी ट्रीटमेंट के अंदर जाना पड़ सकता है, कुछ मेडिकेशन या तो फिर कुछ मेडिकल जांच भी करवाना पड़ सकता है। इसमें है सबसे पहला है प्रोस्टाटाइटिस, यानी आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके अंदर किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन हो चुका है, इन्फेक्शन फैल चुका है, जिसकी वजह से भी इस तरह का दिक्कत देखने को मिल सकता है। उसके बाद है यूरेथ्राइटिस, यानी आपका जो यूरेथ्रा है, यानी जो ट्यूब है, जो ट्यूब कैरी करता है, जो आपका सीमेन हो गया, स्पर्म हो गया, या तो फिर यूरिन हो गया, जो कैरी करता है, जो यूरिनरी ट्यूब होता है, उसके अंदर अगर किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है, जिसकी वजह से भी इस तरह का दिक्कतें देखने को मिल सकता है। एपिडिडिमाइटिस, यानी एपिडिडिमाइस एक कॉइल ट्यूब है जो कि आपका स्क्रोटम का पीछे रहता है, जिसके अंदर स्पर्म मैच्योर होता है और स्पर्म स्टोर होता है।
तो उसके अंदर अगर किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो चुका है जिसकी वजह से भी इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड इशू, यानी आपका जो सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड है उसके अंदर भी अगर किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, तो इस तरह का सीमेन डिस्चार्ज होने के बाद जलन महसूस हो सकता है। उसके बाद है एसटीआई डिजीज, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज। इसके अंदर बहुत सारे बीमारी आता है जैसे कि हार्पेस, गोनोरिया, क्लैमिडिया, ट्रिकोमोनियासिस। तो इस तरह का बीमारी अगर आपको होता है तो उसकी वजह से भी इस तरह का सीमेन डिस्चार्ज होते समय या तो फिर सीमेन डिस्चार्ज होने का पहले या तो फिर होने के बाद भी आपको इस तरह का दर्दनाक जलन महसूस होता है। और ये जो दिक्कत होता है यानी एसटीआई डिजीज होता है जिसकी वजह से जब आप यूरिनरी करने के लिए जाते हैं, यूरिनरी का स्टार्टिंग में, मिडिल में और एंडिंग में भी आपको इस तरह का जलन महसूस हो सकता है। स्ट्रक्चरल इशू, यानी स्पेशली अगर आपका जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर यानी आपका जो यूरिनरी ट्यूब होता है, जो ट्यूब सीमेन, स्पर्म और यूरिन को कैरी करता है, उसके अंदर किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल दिक्कत है तो जिसकी वजह से भी इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और इजैकुलेटरी डक्ट में अगर स्टोन वगैरह हो चुका है तो जिसकी वजह से भी इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। एलर्जिक रिएक्शन, यानी बहुत सारे लोगों का सीमेन में एलर्जी होता है और जब सीमेन को इजैकुलेट करते हैं जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होता है, जो लेंस एरिया होता है उसमें थोड़ा सा इचिंग होता है जिसकी वजह से भी कभी कभी बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। उसके बाद है यूटीआई, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपका यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो चुका है तो जिसकी वजह से भी इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अब लास्टली है हेमाटोस्पर्मिया। आजकल बहुत सारे लोगों को इस तरह का दिक्कत हो रहा है कि जब सीमेन को फाइनली डिस्चार्ज कर रहा है तो सीमेन निकलने के साथ साथ ब्लड भी देखने को मिल रहा है और जो सीमेन का कलर है रेडिश कलर का देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको इस तरह का दिक्कत हो रहा है जिसकी वजह से भी इस तरह का जलन महसूस हो सकता है। तो अभी मैंने आपको जो मॉडरेट टू सेवर में जितने भी सारे फैक्टर्स के बारे में बताया, जैसे कि प्रोस्टाटाइटिस, एपिडिडिमाइटिस या तो फिर यूरेथ्राइटिस, एसटीआई, यूटीआई, हेमाटोस्पर्मिया यानी सीमेन से ब्लड पास होना, अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो चुका है, तो इन दिस सिचुएशन आपको एक यूरोलॉजिस्ट या तो फिर एंड्रोलॉजिस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरत है। तो उन सिचुएशन में आपको कुछ मेडिकेशन, कुछ ट्रीटमेंट के अंदर जाना पड़ सकता है, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स हो सकता है या तो फिर कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे कि NSAIDs को आपको दिया जा सकता है। और साथ में आपका कुछ मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, जैसे कि इसमें से कुछ ब्लड टेस्ट आता है जैसे कि CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, उसके अलावा है CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन, साथ में है कुछ STI का कुछ टेस्ट हो सकता है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिस तरह का मैंने आपको बताया। अगर आपको गोनोरिया या तो फिर क्लैमिडिया, ट्रिकोमोनियासिस या तो फिर हार्पिस वगैरह होता है, उसका कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होता है, उसको भी आपको करना पड़ सकता है। उसके अलावा PSA टेस्ट भी किया जा सकता है, यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड टेस्ट में आता है, ये भी किया जा सकता है। और कुछ यूरिनरी टेस्ट भी किया जा सकता है, जैसे कि यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन, यूरिन का CS यानी कल्चर एंड सेंसिटिविटी, और साथ में ब्लड का भी रूटीन एग्जामिनेशन हो सकता है, ब्लड का कल्चर भी हो सकता है। और जो सीमेन है, स्पेशली जो आपका सीमेन है, सीमेन एनालिसिस टेस्ट हो सकता है और सीमेन का कल्चर भी टेस्ट हो सकता है। आपका USG हो सकता है यानी अल्ट्रासोनोग्राफी हो सकता है, जो कि स्क्रोटम में हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें हो सकता है, और स्पेशली आपका जो लोअर एब्डोमेन में भी USG हो सकता है। तो इस तरह का जो दिक्कत है अगर आपको एक दो बार देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा बार देखने को नहीं मिल रहा है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपको बार बार हो रहा है, यानी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपका जो प्रॉब्लम है माइल्ड टू मॉडरेट हो रहा है तो आप खुद से कुछ चीजों को अगर आप सुधार कर लेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर आपका जो प्रॉब्लम है मॉडरेट टू सीवियर हो चुका है, बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, बहुत बार हो रहा है, और इन केसेस में जो मैंने चीजें बताया अगर आपको हुआ है जिसकी वजह से आपको फिजिकली डॉक्टर से मीट करना है, एक एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मीट करना है, जो कि यूरोलॉजिस्ट या तो फिर एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर से संपर्क करना जरूरत है, जिसकी वजह से आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। तो आई होप आज की इस वीडियो देखने के बाद आपका जिस तरह का कॉन्फ्यूजन हुआ करता था, आई होप आपका कॉन्फ्यूजन क्लियर हो चुका है और आपको सॉल्यूशन भी मिल चुका है। तो इस वीडियो को लेकर अगर आपका मन में अभी भी किसी भी तरह का क्वेरीज रह गया है तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ कमेंट में भी पूछ सकते हैं,
और इस वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर करके जाना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।